आज हम सारांश का ट्रिक लेके आए हैं जो प्रत्येक साल क्लास ट्वेल्थ में पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ठीक, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन लिखने बोलता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिखने बोलता है इसमें। तो इसमें पूछता है, मतलब चैप्टर दे देता है, उसमें कहता है कि इस चैप्टर का सारांश लिखें। ठीक है, तो उसका हम ट्रिक लेके आते हैं। बहुत बच्चा क्या होता है कि वहाँ मतलब 5 मार्क्स में पूछता है तो बहुत लिखना पड़ता है। ठीक, बहुत लिखने क्या होता है कि लिख नहीं पाता है। तो हम आज क्या किए कि मतलब आप लोग के लिए ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है, क्या लेके आए हैं? ट्रिक लेके आए हैं किसका? सारांश का, जो आप आसानी से आप लिख लेंगे। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो को देखना है, उसके बाद आप अपने से खुद लिखने की जान जाएंगे। ठीक है, ये सारांश होता क्या है, सारांश कहाँ पूछा जाता है, पहले हम उसके बारे में करते हैं, चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हिंदी में पूछा जाता है। इसमें कहता है कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर कितना में 150 से 250 शब्द में दें। ठीक है, कितना दें? 150 से 250 शब्द में दें। ठीक, तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन इसमें दे देता है, इसमें 3 ही क्वेश्चन देना है। कितना क्वेश्चन देना है? 3 ही क्वेश्चन का ही देना है। ठीक है, 5 मार्क्स में। तो इसमें क्या होता है, बहुत लिखना पड़ता है। तो बच्चा क्या होता है कि मतलब लिख नहीं पाता है कि कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक, तो भूल जाता है वहाँ क्लास में जाके, मतलब एग्जाम हॉल पे जाके। ठीक, तो इसको मतलब ट्रिक से हम कैसे ही करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ पहला नंबर कि लहना सिंह को चरित्र चित्रण करें। ठीक, और उसके बाद यहाँ सारांश दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर का सारांश लिखें। इसका अर्धनारीश्वर का सारांश लिखें। ठीक, उसके बाद फिर देता है सिपाही की माँ वस्तु प्रस्तुत करें। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना पुत्र वियोग का सारांश लिखें। क्या कहता है? सारांश लिखें। और उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे के सारांश लिखें। ठीक है, क्या कहता है? प्यारे बेटे कविता का सारांश लिखें। तो इसमें कितना सारांश पूछा? 3 को। कितना पूछा? 3 को। 3 में से क्या बनाना है? 3 को ही बनाना है। ठीक है, कितना बनाना है? 3 ही बनाना है। बट सारांश के अलावा इस ट्रिक पे आप लगा सकते हैं, जैसे चरित्र चित्रण करें, मतलब चरित्र चित्रण करें मतलब लहना सिंह का ही चरित्र चित्रण करें उस चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद सिपाही की माँ कथा वस्तु प्रस्तुत करें। सिपाही की माँ की कथा वस्तु प्रस्तुत करें। ये भी क्या करना है? वही ट्रिक में लगाना है। क्या लगाना है? यही ट्रिक में लगाना है। जितना भी पूछा जाए, प्रस्तुत लिखा जाए या कोई भी कविता दे दे, केंद्र विषय का अर्थ क्या है, मतलब क्या करना है? वही ट्रिक में लगाना है। तो हमको कितना बनाना है? 3 ही बनाना है। एक ही ट्रिक से आपका सारा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सारा बन जाएगा। ठीक, कोई भी कविता दे देता है, उठा के कोई पदखंड या पदखंड से उठा के दे देता है कि आप मतलब इसका व्याख्या कीजिए या सारांश लिखें। ठीक है, तो वही मतलब ट्रिक से हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं पहले ट्रिक। जैसे हम मान लेते हैं कि हम किसका ही करेंगे? अर्धनारीश्वर का। किसका करेंगे हम? अर्धनारीश्वर का। हम आपको आपके सामने खुद ही करके देखेंगे। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर का तो क्या है? अर्धनारीश्वर का। तो हम अर्धनारीश्वर का इसमें सारांश में भरने के लिए, सारांश में मतलब ट्रिक में भरने के लिए हमको कितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी। नंबर 1, चैप्टर क्या है। उसके बाद चैप्टर का कैसा चैप्टर है और लिखने वाला कौन है। ठीक है, उस चैप्टर का स्पेशल क्या और थीम क्या है। ठीक है, ये जानने के लिए तो जैसे मतलब अर्धनारीश्वर का हम बनाएंगे। ठीक, अर्धनारीश्वर का दे दिया कि सारांश लिखें। ठीक, तो अर्धनारीश्वर चैप्टर का नाम हो क्या हुआ? 5 हम बोले ना, 5 चीज़ याद रखना है हमको कि चैप्टर कौन सा? अर्धनारीश्वर है। और चैप्टर का टाइप कैसा है? निबंध है। क्या है? निबंध है। चैप्टर का टाइप क्या है? निबंध है। और उसके बाद राइटर कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, इसका स्पेशल क्या है कि जितने मतलब रामधारी सिंह दिनकर का स्पेशल क्या है कि जितने बड़े कवि उतने ही उनके बड़े गद्यकार। ठीक है, उतने बड़े ही गद्यकार। ठीक, उसके बाद थीम इसका क्या है, मतलब उस मतलब का अर्धनारीश्वर मतलब निबंध में जो है उसका थीम मेन क्या है, मेन पॉइंट क्या है उस कहानी में, कविता निबंध में। ठीक है, इसमें क्या है? समाज में स्त्री एवं पुरुष की बीच समानता की बात करते हैं। क्या करते हैं? समानता की बात करते हैं। बस कोई भी चैप्टर दे दे, हमको सिर्फ 5 चीज़ हमको याद रखना है, उसके बाद सारा आपका हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या क्या याद रखना है? चैप्टर कौन सा है, उसके बाद निबंध क्या है, मतलब टाइप क्या है, चैप्टर का टाइप क्या है, उसके बाद लिखने वाला कौन है, और लिखने वाला जो उसका स्पेशल क्या है, मतलब उसका मेन क्या है, वो क्या है। ठीक है, उसके बाद 5वां में थीम, मतलब चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर में किन चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, इतना चीज़ कोई भी चैप्टर के बारे में बोले तो इतना चीज़ हमको 5 चीज़ हमको कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम ट्रिक में भरते हैं। ठीक है, ट्रिक को हम कैसे बनाएंगे? जैसे मेरा सारांश ट्रिक दिया हुआ है, तो मेरा क्या हो गया, मेरा 5 चीज़ मेरा क्या हो गया, याद रखना है हमको पता चल गया है। चैप्टर कौन सा है और टाइप क्या है, लिखने वाला कौन है। ठीक है, लिखने वाला स्पेशल क्या है, मतलब उसका मेन क्या है। ठीक है, वो उसके बाद उसका थीम क्या है, चैप्टर का थीम क्या है। ठीक, इसमें दिया हुआ है मेरा, इसमें क्या दिया हुआ है, पारा दिया हुआ है कि डैश शीर्षक, क्या डैश शीर्षक, फिर डैश हमारी पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्यखंड और काव्यखंड से ली गई है। मतलब अर्धनारीश्वर जो है या कोई भी मतलब दिया हुआ है तो मतलब क्या है, गद्यखंड से लिया गया या काव्यखंड से। हमको ध्यान में रखना है कि मतलब कौन सा भाग से लिया गया है, गद्यखंड से लिया गया, पदखंड से लिया, गद्यखंड से या काव्यखंड से ली गई है। ठीक है, और इसका मतलब रचना कौन है। ठीक है, चैप्टर का रचना कौन है, और वह एक क्या थे, मतलब वह एक क्या थे, और इसमें मतलब निबंध या जो भी हो तो लिखना है। ठीक है, तो हम मतलब अर्धनारीश्वर का हम सारांश मतलब बनाएंगे। कोई भी हो हम आसानी से बना सकते हैं इस ट्रिक में। ठीक, जैसे हम सारांश बनाने वाले हैं किसका? अर्धनारीश्वर का। किसका बनाने वाले हैं? अर्धनारीश्वर का। अर्धनारीश्वर का, नारीश्वर का। ठीक, किसका बनाने वाले हैं? अर्धनारीश्वर का। ठीक, आपको मतलब इतना ट्रिक कम से कम याद रखना, जितना हम लिखें आप पहले कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद सारा मतलब चैप्टर का क्या करेंगे, मतलब रिवाइज करके आप मतलब जहाँ डाउट है उसमें भरने की कोशिश करेंगे। हर चैप्टर का मतलब आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर का पूछे, लगभग 5 से 6 चैप्टर देता है, उसका मतलब सारांश लिखने, मतलब कुछ भी लिखा हो, काव्य लिखा हो या भावार्थ, मतलब कुछ भी लिखा हो, तो आप मतलब क्या करेंगे, यही ट्रिक पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यही ट्रिक पे। वो भी क्या होता है? सारांश ही होता है। भावार्थ कुछ भी हो लिखा हुआ तो वो भी क्या है, मतलब वो भी क्या है, सारांश ट्रिक में ही आता है। किसमें आता है? सारांश ट्रिक में आता है। ठीक है,
तो हम अर्धनारीश्वर का भरेंगे अभी, ठीक है, अर्धनारीश्वर में। तो अर्धनारीश्वर, तो यहाँ डैश क्या है डैश, पारा 1 में क्या, पारा 1 कुछ नहीं है, बट हमको ध्यान रखना 5 पारा पारा पता होना चाहिए हमको। हम कितना ध्यान में रखेंगे, पारा 5 पारा हम ध्यान में रखेंगे। कितना पारा ध्यान में रखेंगे, 5 पारा, जिससे मेरा एक चैप्टर का मतलब भावार्थ या सारांश कुछ भी हो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमको एग्जामिनर 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अर्धनारीश्वर का भरना चाहते हैं, मतलब अर्धनारीश्वर का हम अभी भरेंगे, ठीक है। अब अभी किसका भरेंगे, अर्धनारीश्वर का हम सारांश लिखेंगे, ठीक है, अर्धनारीश्वर का सारांश लिखेंगे हम, मतलब कोई भी चैप्टर से पूछे, हम एक अभी अर्धनारीश्वर का हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है, कैसे इसको भरते हैं स्ट्रिक पे, ठीक। तो पहला इसमें क्या है, तो पहला हम क्या बताएं, आपका चैप्टर का नाम, इसमें जो डैश दिया हुआ है तो इसमें क्या करना, पहला चैप्टर के नाम लिखना है, और दूसरा जो डैश है तो मतलब दूसरा जो डैश है तो हम क्या बताएंगे, दूसरा में क्या है, टाइप, क्या होना चाहिए, टाइप, ठीक। अब तीसरा हमको क्या याद करना है कि मतलब तीसरा में क्या है कि मतलब लिखने वाला कौन है, तीसरा में क्या है, लिखने वाला कौन है, ठीक। चौथा में क्या है कि मतलब जो मतलब लिखा गया उसका थीम क्या है, ठीक है, उसका थीम क्या है, ठीक है। तो इसमें उसके बाद पाँचवा क्या करना है, इसमें चाहिए पाँचवा क्या करना है, उसका थीम, चैप्टर का क्या करना है, थीम करना, बस हमको कितना याद करना है, 5। तो पहला क्या है कि मतलब उसका चैप्टर का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम चैप्टर के नाम लिखेंगे। दूसरा क्या है, टाइप लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे, टाइप लिखेंगे। और तीसरा क्या है, मेरा तीसरा जो डैश है इसमें क्या लिखना है कि मतलब चैप्टर जो लिखने वाला है, तो लिखने वाला कौन है उसका नाम लिखेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। और फिर चौथा क्या करेंगे, चौथा मतलब उसको मतलब लिखने वाला है उसका मतलब स्पेशल क्या है, तो मतलब चैप्टर का स्पेशल मतलब राइटर का स्पेशल क्या है, ठीक। अब उसके बाद पाँचवा में क्या करना है, थीम लिखना है। हमको कितनी चीज़ें रखना है, 5। तो पहला चैप्टर, दूसरा टाइप, तीसरा राइटर, और चौथा राइटर का स्पेशल, और पाँचवा क्या है कि मतलब जो चैप्टर लिखा गया है, मतलब जो अध्याय मतलब जो लिखा गया है तो उसका मेन मतलब मेन किस बात पर चर्चा किया गया है, ठीक है, थीम में मतलब मेन बात पर चर्चा किया गया है, ठीक। तो हम अब भरते हैं कि मतलब पहला हमें क्या लिखना है, वो चैप्टर, तो चैप्टर कौन सा है, अर्धनारीश्वर, कौन है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, ठीक। तो उसके बाद अर्धनारीश्वर शीर्षक, क्या शीर्षक, अर्धनारीश्वर शीर्षक। दूसरा में क्या भरना है हमको कि मतलब वो मतलब कैसा है, मतलब टाइप क्या है उसका, निबंध क्या है, निबंध है। यहाँ क्या करना है, दूसरा डैश में निबंध भरना है, ठीक। और उसके बाद तो हमारी पुस्तक, क्या हमारी पुस्तक दिगंत भाग 2, क्या भाग 2 के गद्यखंड या काव्यखंड, गद्यखंड और काव्यखंड क्या करना है कि मतलब अर्धनारीश्वर किससे लिया गया है, गद्यखंड से लिया गया है, ना कि काव्यखंड से, ठीक है। अगर काव्यखंड वाला होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, काव्यखंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या काव्यखंड लिखेंगे। बट अभी कौन सा चैप्टर से लिया गया, अर्धनारीश्वर, तो क्या लिखेंगे, अर्धनारीश्वर, काव्यखंड नहीं लिखेंगे हम यहाँ। तो मतलब हम यहाँ क्या दिया, डैश दे के दिए कि मतलब जो चैप्टर से पूछा जाए, जैसा भी अगर काव्यखंड से पूछा जाए तो यहाँ काव्यखंड लिखना, अगर गद्यखंड से लिया गया तो गद्यखंड लिखेंगे, ठीक है। तो दिगंत भाग 2 गद्यखंड से ली गई है, कैसे ली गई है, जिसकी रचना, कि क्या, जिसकी रचना, मतलब तीसरी डैश में हम क्या बताएं कि चैप्टर मतलब जो मतलब राइटर है उसका नाम लिखेंगे। राइटर कौन है इसका, राम है, अर्धनारीश्वर का, तो रामधारी सिंह दिनकर, कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, क्या कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि वह एक क्या थे, मतलब राइटर का क्या लिखना है हमको, राइटर का क्या लिखना है, थीम लिखना है, मतलब उसका मतलब स्पेशल लिखना है, सॉरी उसका क्या लिखना है, स्पेशल लिखना है। तो मतलब राइटर का स्पेशल क्या है कि मतलब रामधारी सिंह दिनकर, वो क्या था, जितने गद्यकार थे, क्या थे, जितने बड़े वो कवि थे, क्या थे वो, जितने बड़े वो कवि थे, क्या थे, कवि थे, उतने ही बड़े, क्या उतने ही बड़े क्या थे वो, सॉरी उतने ही बड़े क्या थे, उतने ही बड़े क्या थे, गद्यकार थे, क्या थे, गद्यकार थे, ठीक है। उतने ही बड़े क्या थे, वह गद्यकार थे, ठीक। उतने ही बड़े क्या थे, गद्यकार थे, उतने ही बड़े क्या थे, गद्यकार थे, ठीक है। अब मतलब चौथा पॉइंट पे, मतलब चौथा नंबर पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ मतलब क्या करना है, डैश दे देना है, क्या करना है, डैश दे देना है, क्या करना है, डैश दे देना है। तो इस अब क्या लिखना है, पाँचवा में क्या लिखना है हमको, उसका थीम लिखना है, क्या लिखना है, थीम लिखना है। उसका थीम क्या है कि मतलब सॉरी यहाँ इसमें क्या लिखना है, इस निबंध में क्या लिखना है, इस निबंध में, सॉरी इस निबंध में, तो उन्होंने, या वह लिखना है, या उन्होंने, जो मर्जी आपका लिखने में, वह, इन्होंने, तो इसमें क्या लिखना है, पाँचवा में थीम लिखना है, क्या लिखना है, इसमें थीम लिखना है, ठीक है। तो इसमें करना है, इसमें थीम लिखना है, इसमें थीम लिखना है, इसमें थीम लिखना है। तो इसमें क्या है कि मतलब थीम बताएं आपको, समाज में स्त्री एवं पुरुष के बीच समानता की बात करता है, क्या करता है, समानता की बात करते हैं। तो यहाँ लिखना है हमको, क्या करना है, यहाँ लिखना है हमको, समाज में क्या करना है, समाज में स्त्री एवं पुरुष, क्या स्त्री एवं पुरुष के बीच, क्या पुरुष के बीच, मतलब लाइन यहाँ कर लिखना है हमको, ठीक। पुरुष के बीच, किसके बीच, पुरुष के बीच समानता, क्या समानता की बात करता है, क्या करता है, समानता की बात करता है, ठीक है, समानता की बात करता है। यानी आप जब लिखेंगे थीम तो मतलब क्या होगा, मतलब 2 लाइन तक पहुंचेगा, कितना लाइन तक पहुंचेगा, 2 लाइन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, मतलब इतना 5 चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। पारा 1 में मेरा 5 चीज़ मतलब क्या हो गया, सीमित हो गया है, ठीक। तो पहला क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखेंगे पहला। दूसरा क्या लिखेंगे, चैप्टर का क्या है, टाइप। दूसरा क्या करना है, टाइप। उसके बाद जो बीच में ही, तो आप तो मतलब हमेशा ही लिखेंगे, क्या करेंगे, हमेशा ही लिखेंगे, हमेशा क्या करेंगे, हमेशा ही लिखेंगे। वो तो हमेशा हर मतलब हर कोई भी मतलब कविता पूछे तो ऐसा ही लगेगा ना, अगर काव्यखंड है तो काव्यखंड, गद्यखंड से दिया तो गद्यखंड, और काव्यखंड से दिया तो काव्यखंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमको खाली मतलब चेंज क्या करना है कि मतलब कविता क्या है, उसका टाइप क्या है, उसके बाद मतलब उसको लिखने वाला क्या है, ठीक है। तीसरा में क्या करना है कि लिखने वाला कौन है, ठीक है, लिखने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है। और उसके बाद तो उसका मतलब लिखने वाला जो उसका मतलब स्पेशल क्या है, ठीक है। इसमें क्या करना है, चौथा में क्या करना है, इसमें लिखना है स्पेशल क्या है। और उसके बाद उसके बाद मतलब दूसरा फिर इसी में बैठाना है, इसमें क्या करना है, दूसरा फिर बैठाना है। फिर पाँचवा नंबर में क्या करना है कि थीम लिखना है हमको, क्या लिखना है, थीम लिखना है, ठीक है। तो क्या चैप्टर का थीम लिखना है। इतना बात हम समझ गए, मतलब 5 मेरा क्या हो गया यहाँ मतलब इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब अगला पारा देखेंगे। पारा दूसरा में क्या है कि मतलब पारा दूसरा में एक लाइन छोड़ेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ हम छोड़ेंगे पहले,
ठीक, एक लाइन छोड़ के मतलब कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ बच्चा अच्छा तरीके से लिखा है, ठीक है, कि मतलब जब पैराग्राफ चेंज करिए एक लाइन छोड़ेंगे तो लगेगा हाँ अलग अलग टॉपिक से लिखा है। तो पारा 2 क्या करना है, कम से कम हमको है ना पारा 2 और 3 और 4 हमको ध्यान में रखना है कि मतलब अलग से मतलब इस मीटिंग में अब अलग से मतलब कम से कम लिखना है। जैसे मतलब पारा 1 में लिखेंगे कि मतलब अर्धनारीश्वर निबंध में मतलब आप उस चैप्टर के बारे में तो आपको जानते हैं कुछ, मतलब जैसे चैप्टर अर्धनारीश्वर तो उसके बारे में तो अगर आप पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बारे में कम 4 पारा है तो कम से कम 4 दूनी 8 लाइन कम से कम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर पारा 5 में थोड़ा सा ये है, अब इसको समझना है। तो पारा 2 में क्या करना पहले हमको कि पारा 2 में उस चैप्टर के बारे में लिख देते हैं। जैसे अर्धनारीश्वर क्या अर्धनारीश्वर निबंध में अर्धनारीश्वर का प्रधान दिया गया है। किसका दिया है? प्रधान दिया गया है, ठीक। उसके बाद गया है तो नारी के बिना क्या लिख देते हैं हम लोग, मतलब नारी के बिना कुछ भी नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है, इतना लिख देना है हमको, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, चैप्टर के बारे में कुछ भी लिख देना है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है। और भी कुछ मतलब पारा थर्ड में मतलब मान लेते हैं कि मतलब कुछ भी मतलब कुछ तो पता होगा, जैसे पारा थर्ड में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे है कि नारियों को घर से बाहर ना निकलना पुरुष की गलती नहीं है, ठीक है। किसका? पुरुष की गलती नहीं है, मतलब राइटर जो मतलब समझा रहे हैं उस चैप्टर में इसके मतलब कि मतलब नारियों को घर से बाहर ना निकलना पुरुष की गलती नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मतलब चैप्टर के बारे में कम से कम 4-8 लाइन लिखना है हमको। मतलब जब पारा 1 लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ के फिर पारा थर्ड जो लिखेंगे तो फिर उसको लिखने के बाद कम से कम 2 लाइन लिखना है, 2 या 3 लाइन लिखना है, फिर उसके बाद छोड़ देना है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर चौथा में लिखना है, कुछ भी लिख देना है हमको। जैसे मतलब पुरुष को बाहर इसलिए रखा गया है कि वह अपना शक्ति का प्रयोग कर सके, ठीक है। क्या करना है इसका, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद पारा 5 देखेंगे हम, पारा 5 लास्ट में लिखना है कि मतलब इतना चीज़ लिखने के बाद पारा 5 क्या करा मेरा, कुछ नहीं, मतलब आपको है लास्ट में क्या करना है कि मतलब उस चैप्टर का तारीफ करना है कि मतलब जो लिखा है, मतलब राइटर जो लिखा है उसका तारीफ करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। पारा 5 में क्या करना है, तारीफ भी करना है और कुछ नहीं करना, लगना चाहिए कि हाँ कि मतलब बच्चा अच्छा तरीका से लिखा है, उस चैप्टर के बारे में अच्छा तरीका से जानता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अंततः यह तो यह मतलब कौन सी कि रामधारी सिंह दिनकर, क्या रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, क्या इसमें लिखना है, मतलब यह मतलब लेखक का नाम लिखना है इसमें। तो इसमें कह रहा है द्वारा रचित एक शानदार क्या है, निबंध है, क्या है, शानदार निबंध है। एक चैप्टर का यहाँ ही करना है कि उसका टाइप क्या है, तो यहाँ लिखना है, ठीक है। निबंध है जहाँ उन्होंने बड़ी सुंदरता से करना है, यहाँ क्या करना है, राइटर के नाम लिखना है, दूसरा क्या करना है, फिर टाइप लिखना है, ठीक है। तो बड़ी सुंदरता से अपने विचार को व्यक्त किया गया, मतलब आपको है ना उस राइटर का क्या करना है, तारीफ करना है, ठीक है। भाव व्यक्त किया गया, तो भाव शब्द और विचार बहुत ही आकर्षक और सुसंगठित है, क्या है, बहुत आकर्षक और सुसंगठित है, ठीक है। लेखक कवि यहाँ अपना संदेश सफलतापूर्वक पाठकों तक पहुँचाने में सक्षम है, मतलब क्या करना है, तारीफ करना है बस और कुछ नहीं करना है। एक बार और फिर देखते हैं पारा 5 में, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि अंततः यह, उसके बाद डैश क्या मतलब पहला क्या लिखना है कि मतलब उसको मतलब ध्यान में रखना है कि मतलब लिखने वाला कौन है, ठीक है। लिखने वाला पहला में पढ़ना है पारा 5 में, और द्वारा रचित एक शानदार क्या है, दूसरा में क्या करना है, निबंध लिखना है, क्या लिखना है, मतलब सॉरी मतलब टाइप क्या है चैप्टर का वो लिखना है जहाँ उन्होंने बड़ी सुंदरता, मतलब देखिए अगर आप मिला के देखें कि अंततः यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक शानदार निबंध है जहाँ उन्होंने बड़ी सुंदरता से अपने विचारों को व्यक्त किया गया है, ठीक है। विचारों को क्या व्यक्त किया गया, भाव शब्द और विचार बहुत ही आकर्षक और सुसंगठित है, मतलब क्या करना है, बहुत तारीफ करना है इसमें, ठीक है। तथा लेखक या कवि, जो लेखक हो या कवि हो जो भी हो तो आप लिखेंगे उसमें, ठीक है। तो लेखक यहाँ अपना संदेश सफलतापूर्वक पाठकों तक पहुँचाने में क्या है, सक्षम है, ठीक है। क्या है, सक्षम है, मतलब 5 में क्या करना है, तारीफ करना है, ठीक है। 5 में क्या करना है, तारीफ करना है। अब 4th में क्या करना है कि मतलब बुक का ही कोई लाइन उठा के दे देना है इसमें। 3rd में भी क्या करना है, बुक का ही कुछ मतलब पता होगा उसके बारे में लिख देना है। और पारा 2 में क्या करना, मतलब जो भी है मतलब वही बुक का तो वही चैप्टर का उठा के क्या करेंगे हम लिख देंगे। कम से कम क्या करेंगे, पारा 3rd तक हमको है 6 से 8 लाइन लिखना है। कितना लाइन लिखना, 6 से 8 लाइन। पर ध्यान रखना है कि पारा 1 में जब लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, फिर पारा 2 जब लिखेंगे, जब सेकंड लिखेंगे हमको मतलब एक लाइन छोड़ के, ठीक है। पारा 4 लिखना है तो हमको एक लाइन छोड़ के, जब पारा 5 भी लिखेंगे उसमें भी एक लाइन छोड़ के तब पारा 5 लिखेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, पारा 5, ठीक है। पारा 1 में तो आप समझ ही गए कि पारा 1 में क्या करना है हमको कि पहले क्या करना है कि चैप्टर का नाम लिखना है, दूसरा क्या है, चैप्टर का मतलब टाइप कैसा है चैप्टर, ठीक है। और तीसरा में क्या है, लिखने वाला कौन है, और जो लिखा है उसका मतलब स्पेशल क्या है, तो वो 4th में ध्यान रखना हमको। उसके बाद यहाँ जो है फिर ये जो डैश है तो उसमें क्या करना है, दूसरा नंबर टाइप कैसा है, ठीक है। तो इस निबंध में उन्होंने, तो उसके बाद 5th में क्या करना है कि मतलब चैप्टर का थीम क्या है, ठीक है। इस तरह से आप मतलब चैप्टर का मतलब हर चीज़ याद रखेंगे, मतलब कोई भी चैप्टर आप कम से कम 5 याद रखेंगे, पहला चैप्टर, दूसरा टाइप, तीसरा क्या होना चाहिए, राइटर का नाम, और उसके बाद चौथा क्या होना चाहिए, राइटर का मतलब स्पेशल होना चाहिए, और 5th क्या होना चाहिए, मतलब चैप्टर का मतलब क्या होना चाहिए, थीम। कम से कम क्या चीज़ याद रखना चाहिए आपको, होना चाहिए आपको 5। उसके बाद आपका है सारांश हो या भावार्थ हो या मतलब व्याख्या हो, कुछ भी हो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। इसमें आपका 10 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा आपका, 10 मार्क्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद आप मतलब बैठाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। हर चैप्टर का मतलब आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाएंगे, एग्जाम्स पहले आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक बना के आप लिख लेंगे पहले, उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक। एक बार देख लीजिए आप, ठीक।